मेरे घर वाले ने आपसे कोई बात नहीं छुपाई थी और तब तो आपको कोई मसला नहीं था। अब क्या हो गया है? अब शादी के 2 साल बाद आप ले दे के वही बात को लेकर हर वक्त तमाशे करते रहते हैं। अगर मसला था तो शायद से इनकार कर देते उसी वक्त। अरे अब क्यों ना बात को छेड़ूं? मुझे तो ये लगा था कि तुम अपना पास बोलकर खुशी खुशी में से खुश रहोगी, जिंदगी गुजारोगी, पर नहीं, तुम्हें तो हर वक्त मुझसे मसला है, मेरे घर वाले से मसला है। लगता है अपने पास को बोल ही नहीं पा रही। अब आप बेकार की बातें कर रहे हैं। अरे आपको कितनी बार समझाऊं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ले दे के मैं कोई शिकायत करती हूँ इसका ये मतलब नहीं कि आप हर वक्त उसको मेरे पास से जोड़ दे। क्या मुझे कोई मसला नहीं हो सकता? नहीं, मैं तो सोचने पे मजबूर हो जाऊंगा ना। पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। पहले कैसे हर वक्त हमारा काम खुशी खुशी से करती थी। अरे जो भी मम्मी पापा कहते फौरन से मान लेती थी, और मैं भी जो भी कहता मेरी पसंद के खाने बनाती, मुझे टाइम देती, कैसे मेरी हर बात मानती थी। लेकिन आजकल जब देखो तुम्हारा मुंह सड़ा हुआ रहता है, और तुम्हें तो हर वक्त मुझसे शिकायतें, मेरे घर वाले शिकायतें। कोई तो मसला होगा ना। वाह, आपके तो क्या ही कहने। अब मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है जिसकी मैं देखभाल करनी होती है, लेकिन आप लोगों की बात नजर नहीं आती। आप चाहते मैं ऐसे ही रहूं जैसे मेरा बच्चा है ही नहीं। अरे इसे छोड़ दूं क्या? आप भी जब घर पे रहते हैं इतना नहीं करते, अपने बच्चों को लेकर गोद में गंवा ले। आप लोगों को सिर्फ कामों की भरी रहती है और ना मम्मी उठाते हैं। कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे तो अपने बच्चे की देखभाल करनी होती है ना। आप चाहते हैं बच्चा बेशक रोता रहे, उसे मैं रोते ही छोड़कर बस घर के कामों में लग जाऊं, है ना? ये देखो, यही है तुम्हारे तेवर। यही तो मैं समझाना चाहता हूँ तुम्हें कि पहले तुम ऐसा नहीं करती थी, अब कैसे मुझे जवाब दे रही हो। अरे पहले जैसे अब भी काम है, बस मुन्ने को ही संभाला होता है, इसके अलावा कौन सा काम है तुम्हारे पास एक्स्ट्रा? लेकिन फिर भी तुम्हारे पास हर जवाब का सवाल होगा। वैसे भी अब तुम माँ ने घर में झाड़ू पोछे के लिए एक बाई लगा रखी है, तुम्हारा तो काम और आसान हो गया। अरे तुझे करना ही क्या होते हैं, फिर भी तुम्हारी चिक चिक नहीं खत्म होती। क्या 2 काम तुम कर नहीं सकती ढंग से? आप एक काम क्यों नहीं करते? जिस दिन इतवार होता है उसी दिन नहीं, आप एक दिन मुन्ने को संभाल कर देखिए। अरे पूरा दिन से संभालेगा, फिर देखना मैं पहले की तरह से दौड़ मार कर सबके काम करूंगी, फिर आपको लगेगा कि मैं वही पुरानी हूँ। अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो तुम छोटी छोटी बातों को लेकर हर वक्त मेरे पास से मत जोड़ा करो। मैं समझा समझा के थक चुकी हूँ कि मैं अपने पास को भूल चुकी हूँ, मैं उसे नहीं सोचना चाहती। लेकिन तुम ले दो कि वही बात क्यों करते हो? सच कहूँ ना तो तुम मुझे बहुत दुख बन जाते हो। मैं हर बार कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम फिर कोई ना कोई काम कर देते हो। अरे तुम्हें नहीं पता, घर के काम तो जल्दी जो रहते हैं वो इतना मसला रहते हैं, लेकिन बच्चे की जिम्मेदारी वो आल वक्त करनी होती है। कभी बच्चा पूरी रात को सोने देता, कभी कुछ कभी कुछ। क्या बच्चे पालना इतना आसान है आपको लगता है? मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। हाँ, ये क्यों नहीं समझते मेरी बातें? अरे इनको नजर नहीं आता क्या? मैं अब भी वैसे ही काम करती हूँ, हर वक्त हर एक की फरमाइश पूरी करती रहती हूँ। और तो अब तो मैं जैसे थक चुकी हूँ। पूरा दिन इनके काम करो, बच्चे को संभालो, रात को भी वो सोने नहीं देता, फिर भी इनको मेरी थकन नजर नहीं आती। बस यही शिकवा और गिला रहता है कि मैं काम सही से नहीं करती, सबकी फरमाइशें पूरी नहीं करती, अपने पास में रहती हूँ। जब रात को मुन्ना होता है ये तो आराम से तकिया उठाते हैं और बाहर चले जाते हैं, कहते मुझे यहाँ पर नींद नहीं आती, ये बहुत शोर करता है। संभालना तो मैंने होता है। और अगर मैं कभी मम्मी जी को कह दूँ, मम्मी जी इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ ले, मम्मी जी के साथ ही हाथों में दर्द, कभी पाँव में दर्द शुरू हो जाता है, उनसे उठाया नहीं जाता मेरा बच्चा। सही कहा किसी ने, शादी के बाद लड़की की पूरी दुनिया बदल जाती है। अरे सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन मेरी तो सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से मेरी सारी जिंदगी बर्बाद होगी। मेरी थोड़ी सी बेरुखी हो या मैं कुछ शिकायत करूं, ये लोग इस बात को मेरे पास से जोड़ देते हैं कि मैं जानबूझ के ऐसा कर रही हूं क्योंकि मुझे मेरे पास याद आ रहा है। अब क्या मैं कोई गिला या शिकवा भी नहीं कर सकती? मैं चाह के भी ना किसी से कोई बात कर सकती हूँ, ना कोई गिला कर सकती हूँ, ना शिकवा कर सकती हूँ, और ना नाराजगी जता सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने ऐसा किया ये लोग तो मेरे पास तक पहुँच जाएगी। कैसी नाइंसाफी है ये? अगर लड़के का पास हो तो सब भूल जाते हैं क्या? एक लड़की का पास है उसे बोलना इतना मुश्किल होता है कि जब देखो उसे याद करवाई जाते हैं। अगर एक लड़की का पास हो सकता है, एक लड़की का नहीं हो सकता क्या? जरूरी है कि बस जो मन करे सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं? लड़की के लिए कोई साथी नहीं है क्या? जबकि मैं पूरी ईमानदारी के साथ इनके साथ रहती हूँ। मैं अपना पास भी भूल चुकी हूँ, मुझे तो याद भी नहीं कुछ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब ऐसा क्यों होता है? बहू, इसे मुन्ने को बता दे कितना रोज जा रहा है। जी मम्मी जी, लाए दे मुझे। बहू जल्द से जल्द मुन्ने को सुला दे, उसके बाद ना अपने पापा जी के लिए गाजर का हलवा बना दे। वो मार्केट से गाजर लेकर आए, उनका बहुत मन कर रहा है हलवा खाने को। ठीक है, जल्दी करना। ठीक है मम्मी जी। अब
अभी गाजर का हलवा बनाना जरूरी था क्या? कल बना रहे थे। अभी अभी तो किचन से आई हूँ। ऊपर से इतनी गर्मी है, 2-3 तरह की सब्जियां बनाएंगे। मम्मी जी ने कहा था आज पूरी भी बनानी है, वो भी बनाई है। सोचा था थोड़ी देर आराम करूंगी, लेकिन लगता है आराम तो नसीब में है ही नहीं। अब अगर मैं इनसे जरा सी शिकायत करूंगी, फिर आ जाकर मुझे कहेंगे कि मैं बदल चुकी हूँ। इनके घर वाले की शिकायत करती रहती है। मुझे अपना पास याद आ रहा है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मम्मी जी को खुद नजर लिया था क्या? मैं सुबह से किचन में लगी थी। लो जी, मैं कब से खाने का इंतजार कर रहा हूँ और तुम मुन्ने को लेकर गोद में आराम से बैठ जाती हो। ये ठीक है, कोई काम ना करना पड़े। बहाने देखो अपने। जी मैं मुन्ने को सुलाकर अभी दे देती हूँ आपको खाना। तुम्हारा ध्यान क्या है? लगता है अपने पास में खो गई हूँ, तभी तो पता नहीं चल रहा। देखो मुन्ना सो चुका है। बहाने बंद करो, जाकर खाना लगाओ, भूख लगी है मुझे। मैंने पापा की बात मानकर इतनी बड़ी गलती कर दी। उनकी बात मानकर मैंने ये शादी की ही ना थी तो ये ठीक था। कम से कम जहाँ भी होते अपनी मर्जी से जिंदगी जी रही होती। ये रोज की चिक चिक से तो जान छोड़ती। अरे आपने आज खाना नहीं खाना क्या? क्या हो गया, भूख नहीं लगी? बहू ने अभी तक गाजर का हलवा नहीं बनाया क्या? मेरा बड़ा मन था खाने को। कहा तो था पहले गाजर का हलवा बनवा देती तू। अरे मैंने बहू को कहा तो था, पता नहीं अभी तक उसने हलवा बनाया क्यों नहीं। सच क्यों ना, ये बहुत आलसी बहू है। अरे कोई काम ढंग से करती नहीं और ना सुनते किसी की। हाँ अरे बहू ने क्या समझा, अगर वो हमें नहीं बना के देगी तो हम अपनी पसंद की चीजें नहीं खा सकते। आप जरा टेंशन न लें, अभी मेरे हाथ पैर चलते हैं, मैं जाकर खुद बनाती हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ कम से कम आपको अपनी पसंद का खाना बना कर दूंगी। अभी हाथ पैर चले तो ये आलम है, कोई बात सुनती नहीं। अगर हाथ पैर न चले तो ये तो हमें खाने का बिना पूछे भूखा ही मार देगी लगता है। अरे मम्मी, आप क्या कर रही है रसोई में? अरे करना क्या है, तेरे बाबूजी ने बोला था कि गाजर का हलवा बना दे। मैं वो उससे कह के भी आई थी, लेकिन देख ले इसके काम, उसने अभी तक गाजर का हलवा नहीं बनाया। तेरे बाबूजी इतने नाराज हो रहे थे, फिर मैंने सोचा मैं खुद ही बना लेती हूँ। अब जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं अपने काम खुद कर ही सकती हूँ ना। सोचा अभी अपनी पसंद की चीजें खा लेती हूँ, जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तब न जाने बहू हमें खाना देगी कि नहीं। और अपनी पसंद को दूर की बात है, अभी अपने शौक पूरे कर लेती हूँ, क्योंकि बहू के कोई आसान नहीं नजर आ रहे कि हमें कल को कच्चा खाना देगी। मम्मी जी ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? अरे वो तो मुन्ना उठ गया था इसलिए मैं उसको सुनाने चलेगी। मैं गाजर का हलवा बनाने आई थी। आप देखिए मैंने गाजर धो के भी रख दिए और उसे पील भी कर दिया है। बस बस ड्रामा मत करो हमारे सामने। तुम सीधे से कहती क्यों नहीं कि तुमने बनाना नहीं था? अरे तुम्हारा दिल ही नहीं करता कि तुम मेरे माँ बाप के लिए कुछ भी करो। अरे बस रहने दे बेटा, छोड़ इसे। हाँ अरे तेरे पापा के लिए मैं खुद ही बना देती हूँ हलवा। वैसे भी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये बहू के समझती है। अगर ये हमारा नहीं करेगी तो कोई भी नहीं करेगा, मैं खुद कर सकती हूँ। सच कहूँ ना, सारी गलती मेरी है। मेरी तो मत ही मार गई थी जो मैंने तुझे से लड़के से शादी कर ली। हाँ मैं कुछ बोलूंगा फिर कहोगी मेरे पास तक पहुंच गए। अब मैं तुझे क्या ही कहूँ? हाँ ना तुमसे शादी करता, ना इतनी बड़ी मुसीबत बढ़ती हमारे घर में। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूँ? जितना मर्जी कर लो, ये लोग मुझसे खुश ही नहीं होते। हर बार कोशिश करती, इस बार शिकायत नहीं मिलेगी। इनको अच्छी तरह पता है कि मुन्ना उठ गया था, वो रो रहा था, उसे सुलाने के लिए चली गई थी। फिर भी मम्मी जी मुझे कैसे कैसे कहती, और ये भी कोई मुझे समझता ही नहीं इस घर में। इनका बस चले, मैं सारे काम छोड़ के बस इन लोग की करती रहूं, चाहे मुन्ना रोता रहे। अरे अपने बच्चे को ऐसे रोता हुआ छोड़ तो नहीं सकती, एक माँ हूँ मैं। बस मैंने सोच लिया मैं कुछ दिन अपने मैके चले जाती हूँ। हाँ बात करती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना अब, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं कुछ दिन और रही ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। यहाँ पर मुझे कोई भी समझने वाला नहीं है। हर वक्त हर बात पे तर्स, हर बात पे पास नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और हेलो माँ। अरे बेटे कैसी है तू? और हमारा मुन्ना कैसा है, क्या कर रहा है वो? माँ मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। माँ आप ऐसा करें ना, कुछ दिन के लिए मुझे मैके बुला ले, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। क्या हुआ बेटा तुझे? तेरी तबीयत को क्या आ गया? और बता, तूने दवाई ली, डॉक्टर के पास गई थी, क्या कहते हैं वो? नहीं मम्मी, मुझे कोई दवाई नहीं देनी, ना डॉक्टर के पास जाना है। मुझे बस आप लोगों की याद आ रही है। आप ऐसा करें, इनसे बात कर ले और या तो खुद लेने आ जाए या भैया को भेज दे, बस जल्दी करे, मुझे नहीं रहना। अच्छा ठीक है, तो रोना बंद कर, मैं करती हूँ तुम्हारी से बात। अगर वो खुशी खुशी हाँ कर देंगे तो ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं दूंगी। अरे अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो ठीक है, मैं तेरे भैया को भेज दूंगी, ले जाएंगे तुझे आकर, पर ये रोना बंद कर।
अच्छा ठीक है माँ, आप बात तो करें ना, मुझे उम्मीद है मान ही जाएंगे। कोशिश कीजिएगा ना, मैं कुछ दिन आना चाहती हूँ आपके पास। अच्छा अच्छा, मैं करती हूँ बात, रुक जरा तू। माँ, सानिया की मम्मी की कॉल आई थी, वो कुछ दिनों के लिए उसे मैके बुलाना चाहती हैं, तो बस मुझसे पूछ रही थी। आप बताइए क्या कहूँ मैं। अरे बेटा मैं क्या ही बोलूं, वैसे भी सबने तो अपनी मर्जी करनी होती है यहाँ पर। और तुझे पता था कितनी गर्मी हो रखी है, इतनी गर्मी में मुझे कहाँ काम होता है, घुटनों में आगे दर्द रहता है। और काम का भी छोड़, मुन्ने के बगैर मेरा कहाँ मन लगता है, तुझे तो पता है, मुन्ने में तो मेरी जान बसती है। पर माँ, इतनी देर हो गई है, सानिया अपने मैके रहने भी तो नहीं ना गई। पहले हमने प्रेगनेंसी का बहाना लगा दिया, फिर हमने कह दिया अभी डिलीवरी है, फिर हमने कह दिया अभी बच्चा छोटा है, और अब क्या ही बहाना लगाएं। इस तरह तो मुझे लगता है सानिया के घर वाले नाराज हो जाएंगे, उनको भी कोई ना कोई बात तो लगेगी ना। और बात भी ठीक है, मुझे लगता है भेज देना चाहिए, कोई बहाना बनता भी नहीं है अब तो। अरे तुझे तो बस ना तेरे ससुराल के नाच की पड़ी है, अपने माँ बाप की कोई फिक्र नहीं है, जोरों का गुलाम। पर माँ, मैं हम सब की भलाई के लिए कह रहा हूँ, ये ना हो कि बात ज्यादा बिगड़ जाए। भेज देता ना कुछ दिनों के लिए। अरे 2-4 दिन रहेगी ना, फिर हम लोग कहेंगे हमें मुन्ने की याद आ रही है, इसी बहाने जाकर उसे भी ले आएंगे। ठीक है चली जाए, पर 2-4 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, उसे बता दे। सानिया, तुमने अपनी मम्मी को कॉल की थी ना कि तुमने अपने मैके जाना है और मुझसे बात करें। जी मैंने ही बात की थी, एक्चुअली मुझे मेके की बहुत याद आ रही है, और तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी तबीयत है ठीक, तो सोचा कुछ दिन मेके रह आती हूँ, हो सकता है तबीयत ठीक हो जाए। ओह, मैके की याद आ रही है? सच बताओ, मैके की याद आ रही है या फिर कुछ और? सूरज, ये तुम क्या बोल रहे हो? अब क्या तुम मुझे मेरे मेके भी जान दोगे? हर वक्त मेरे पास को कहते रहते हो, और मेरे पास को मेरे मेके से भी जोड़ रहे हो। तुम क्या चाहते हो, मैं बस यहाँ पर कैदी बन के रहूं? मैं तो बस वैसे ही कह था, तुम तो गुस्सा ही कर गई। खैर, जाओ पैकिंग कर लो, कल तुम्हारे भैया है तुम्हें लेने के लिए। जी ठीक है। और हाँ, याद रखना 2-3 दिनों बाद ना मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, ये ना कि तुमको मुझे 7 दिन रहना था। ठीक है, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। और हाँ, एक बात मेरे कान खोल के सुन ले, पिछली बार की तरह ना मुझे बार बार फोन करके टॉर्चर मत करना। अरे मैं वहाँ पर अपने मेके में सुकून के लिए जा रही हूँ। अगर ढंग की बात करनी है ना तो ठीक है, ये उल्टी सीधी बात करके ना मेरा दिमाग खराब मत करना वहाँ पर। अच्छा, तो तुम जाने से पहले ही मुझे धमकियां देकर जा रही हो? मैं धमकी नहीं दे रही, मैं बस आपको ये कह रही हूँ कि मुझे ज़हन टॉर्चर करने के लिए फोन मत कीजिएगा। अगर कोई अच्छी बात करनी है तो कीजिएगा, ये धमकी नहीं, ये बस हिफाजती इक़दामात है। और वैसे भी यहाँ पर तो आप जब मर्जी जब मन करता है हर वक्त मुझे टॉर्चर करते रहते हैं। अरे हर वक्त मुझे मेरे पास से जोड़ते रहते हैं, तो बेहतर नहीं कि कुछ दिन तो मुझे सुकून से रहने दीजिए, कि मैं वहाँ पर भी सुकून से नहीं रह सकती। वहाँ पर भी आप ऐसे ही करेंगी, अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। अरे ठीक है, मैं तुम्हें कॉल ही नहीं करूंगा, जाओ खुशी खुशी जाओ। हाँ, तुम्हें तो लगता है बस मैं बहुत बुरा हूँ जो तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या करता रहता हूँ। सानिया बेटा, सब ठीक है ना? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा सब ठीक है, मुझे बता। अरे कोई बात हुई है क्या? क्योंकि तेरे चेहरे से साफ नजर आ रहा है, और जिस तरह तूने मुझे मेक करने के लिए कॉल की, कोई तो बड़ी बात है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मम्मी आप जानती है ना, मेरी शादी के लिए कभी कुछ थी नहीं। मैंने आपसे कितना कहा था मुझे शादी नहीं करनी। अरे मैं छोटी मोटी कोई नौकरी कर लूंगी, पूरी जिंदगी ऐसे गुजारा कर लूंगी, लेकिन अपने में कह रहूंगी, कभी किसी से शादी नहीं करूंगी। लेकिन आप लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी कर दी, मेरी बात मानी नहीं। क्या ये क्या कह रही हो? तो तुम ऐसा क्यों कह रहे सानिया बेटा, क्या तो कुछ नहीं है? हाँ मैं बिल्कुल सही बोली, आप बस यही कहते रहते हैं कि तू कितनी खुशकिस्मत है कि तुझे इतना अच्छा पति मिला। तो ये सब जानते हुए भी तेरी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, तुझे कितना खुश रखता है, कभी पास का दाना देता, लेकिन आपको कुछ नहीं पता। माँ क्या मतलब, दामाद जी ने कुछ कहा है क्या? तो कहना क्या चाह रही है? जी मम्मी, दामाद जी, इसलिए मैंने आपसे कितना कहा मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन आप लोगों ने एक नहीं सुनी। मम्मी एक बात बताइए, क्या खाना मिलना, अच्छे कपड़े मिलना, क्या इसी को कहते हैं कि जरूरतें पूरी हो रही है, जिंदगी अच्छे से जी जा रही है? जो ये हर वक्त मुझे ज़हनी टॉर्चर करते हैं उसका क्या? वो किसी को नजर नहीं आता माँ, ये हर बात पे हर वक्त मुझ पे तंज करते हैं, मुझे मेरे पास से जोड़ देते हैं, मुझे कहते हैं मैं अभी तक उसमें जी रही हूँ, मैं उसको भूली नहीं। माँ क्या ये ठीक है? ऐसे कहाँ रहा जाता है माँ? और तो ना मैं रो सकती हूँ ना मैं वहाँ पर हंस सकती हूँ, क्योंकि अगर रोऊंगी तो कहेंगी कि तुझे उसकी याद आ रही इसलिए रो रही हूँ, अगर हंसूंगी तो कौन सी ऐसी बात होगी जिसने कही थी जो अब इतने से छूट रही है? माँ पापा बेटा, ये तो क्या बोल रही है? दामाद जी ऐसा कैसे कर सकते हैं?
माँ मैं जो बोली सच बोली। मैंने उनकी इतनी बार कहा मैं अपने पास को याद नहीं करती, लेकिन ये हर वक्त मुझे मेरे पास से जोड़ देते हैं। माँ मैं क्या करूँ? वैसे बेटे इसमें तेरी ही गलती है। अगर तूने इतना बड़ा कदम न उठाया था तो कम से कम आज तुझे ये सब देखना पड़ता। हाँ, कितना मना किया था, पर नहीं, तुझे तो बस अपनी पड़ी थी इस वक्त। माँ ये आप क्या कह रही कि एक लड़की का पास नहीं हो सकता? उसका पास होना इतना बड़ा गुनाह है, और अगर कोई लड़के का पास तो वो तो सब भूल जाते हैं, हंस के कह देते फिर क्या है, वो तो पास था। और उधर ही जो लड़की हो तो उसे पल पल मारा जाता है। वो बेचारे अपने पास को भूलने की कोशिश करे, फिर भी उसे भूलने नहीं दिया जाता, क्योंकि अगला बंदा आपको हर वक्त वही चीजें याद दिलाता रहता है। माँ ये ठीक है क्या? अगर मुझसे कोई गलती है इसका मतलब नहीं ना कि मुझे पूरी जिंदगी बस उसे अब सहना पड़ेगा, हर वक्त सुनना पड़ेगा। कह तो चुकी हूँ, हो गई गलती, अब क्या करूँ, मर जाऊँ क्या? पर बेटा इसमें भी तेरी गलती है, तो मान या ना मान। अरे तुझे कौन हकीम कहता था उस लड़के को पसंद कर? खैर हम तो तेरी खुशी में खुश भी थे, हमने तो तेरी शादी भी उससे तय कर दी थी। अब हमें क्या पता था वो धोखेबाज है, एंड शादी के वक्त भाग जाएगा और तुझसे शादी नहीं करेगा। और तो हम चाहते थे तो खुश रहे। अरे कौन से बाबा चाहते खुश ना रहे, बस इसलिए हमने सोचा तेरी शादी कर देते हैं। और दामाद जी को हमने सब कुछ बताया था, वो भी तेरी जिद पर। मैं तो ये भी नहीं चाह रही थी कि उनको कुछ पता चले, और इसमें हमारी तो कोई गलती न नहीं, क्योंकि तू चाहती थी कि तेरे वजह से कोई धोखे में आए, सबको तेरा सच पता हो। और वैसे भी बेटा मैं तो बस यही चाहती थी कि तू अपने घर में बस खुश रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए था। पर बेटा आज ये सारी बातें तो क्यों कर रही है? पहले तूने कभी नहीं बताया, या फिर ये अब कहने लगे? क्या पहले दामाद जी तुझे तंग नहीं करते थे? मम्मी पहले ये ऐसे नहीं थे, पहले फिर भी ऐसा नहीं करते थे, लेकिन जब से मुन्ना हुआ ना, इन्हें पता नहीं क्या हो गया, हर वक्त मुझे ताने देते रहते हैं। मैं क्या करूं? आपको पता है मुझे उस अनिल पर इतना गुस्सा है कि अगर मुझे कहीं दिख जाए ना तो उसका मैं कत्ल कर डालूं। क्योंकि अगर उसने ऐन वक्त पे मुझे धोखा न दिया था तो आज ही मुझे दिन देखने नहीं पड़ता। मैंने तो उससे सच्ची मोहब्बत की थी ना, मैं तो शादी करना चाहती थी। कहीं ना कहीं शायद मेरी गलती है जो मैं उसे पहचाने नहीं पाई और उस पर इतना ट्रस्ट किया। अरे बेटा तेरी कोई गलती नहीं, हमें भी तो यही लगा था ना कि लड़का ईमानदार है, कितना अच्छा है, उसके माँ बाप भी है नहीं, तुझे खुश रखेगा। हमें क्या पता था कि वो ऐसा करेगा? अब कोई इंसान कैसे जान सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है? पर पापा कभी इस रिश्ते के लिए मान नहीं रहे थे, इतनी मुश्किल से मनाया था। अनिल ने तो मेरा ट्रस्ट ही तोड़ दिया। अगर वो उस दिन आ जाता ना माँ, तो आज मैं उसके साथ हंसी खुशी रह रही होती, कहीं दूर अपनी छोटी सी दुनिया बसा लेती। बस कर दे, क्यों खुद को थका रही है, क्यों हलकान कर रही है? अब इन सब सोचने का क्या फायदा? हाँ, और वैसे भी मैं दामाद जी से बात करूंगी, मैं समझाऊंगी कि जब हमने उनको सब कुछ बता दिया है तो तुझे क्यों टॉर्चर कर रहे हैं, क्यों बार बार तुझे पास के ताने देते हैं? हमने तो कुछ छुपाया नहीं था। अगर इतने मसला था तो शादी ना करते। वही तो मम्मी, शादी से पहले और शादी के बाद भी जब इन्होंने जो कुछ पूछा मैंने सब बताया, फिर इनको क्या हक बनता है मुझे हर वक्त ताने देने का? अरे ठीक है अब रोना बंद कर। अब जितने दिन अपने मेके रहने ही है, कम से कम उन बातों को सोच सोच के हल्कान मत हो। यहाँ तो सुकून से रहना और ज्यादा चिंता मत कर, मैं बात करूंगी, मैं कह रही हूँ ना। ठीक है मम्मी। जी सूरज बोलिए, क्या बात है? अभी तक क्या तुम अपने मम्मी पापा से मिली नहीं हो? जो किसी और से मिलना बाकी रह गया? अरे तुम्हें 3 दिन हो गए हुए, हाँ, फुर्सत नहीं मिल रही कि ये कह दो पति को कि वापस आ जाए मुझे लेने, कि वहीं पे डेरा डाल के बैठने हैं। क्या मतलब आपका? किसी से मिलना रह गया? अरे मैं आपको कितनी बार समझाऊं, कैसी कोई बात नहीं। मैं बता रही हूँ लास्ट टाइम, अगर आप हर रोज मुझे इस तरह टॉर्चर करेंगे और मेरे पास को छेड़ते रहेंगे ना, तो मुझे लग नहीं रहा कि हमारा ज्यादा रिश्ता चल पाएगा। मुझे कुछ और सोचने में मजबूर मत करें आप। अच्छा तो तुम मुझे धमकी दे रही हो, यानी कि तलाक की बात कर रही हो? वाह वाह, लगता है तुम्हारा पास तुम्हारा प्रेजेंट बन रहा है, इसलिए तो इतना तला रही हो, कहीं वो वापस तो नहीं आ गया? बस करो, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तुम थकते नहीं हो क्या? हर वक्त मेरा पास। अरे मैं दुनिया में कोई इकलौती लड़की नहीं जिसका पास है, बहुत सी लड़कियां होती हैं जिनका पास होता है। तुम्हारा कि कभी कोई पास नहीं रहा होगा, और मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। अरे अब तुम याद रखना, देखो मैं करती क्या हूँ, नहीं आना मुझे वापिस। तुम अकेले रहो अपने फैमिली के साथ ही। मैं तंग आ चुकी हूँ तुमसे और तुम्हारी फैमिली से। आइंदा मुझे फोन मत करना, रखो फोन। आइंदा के बाद मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारे नंबर मैं ब्लैक लिस्ट पे डाल दी हूँ। अगर कोई बात करनी तो यहाँ आना। अब तो सामने ही बात होगी, आमने सामने। अरे जी करके मेरी जुबान थक जाती है। हर वक्त तुम लोग को खुश कर
थक चुकी हूँ, पर तुम लोग खुश होने का नाम ही लेते। कभी तुम्हारी मम्मी को मुझसे शिकायतें, कभी तुम्हें मुझसे शिकायतें, कभी तुम्हारे पापा को शिकायतें, इतनी शिकायतें। अगर मैं जी करती हूँ तो तुम्हें तो हमारी फैमिली को बहुत अच्छी लगती हूँ। अगर मैं कभी कहूँ कि मेरा बच्चा रो रहा है, मुझे उसके लिए थोड़ा वक्त निकालें या खुद के लिए कुछ करना है, तो साथ ही तुम लोग मैं बहुत बुरी लगती हूँ, या ऐसा लगता है जैसे मैं अपने पास को बोली नहीं। पर बस अब बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम लोगों ने मेरी बर्दाश्त की सीमा पार कर दी है। जिस दिन मेरी तुमसे शादी हुई थी, मैंने उस दिन से आज तक पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाया। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं अपने पास में जी रही हूँ। लेकिन क्या फायदा हुआ? मैंने इसलिए तुम्हें सब कुछ पहले भी बता दिया था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। मैं ये रिश्ता रखना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती अब। सानिया, ये क्या कह रही हो तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे बच्चे की माँ हो और मुझे अपना बच्चा बहुत अजीज है। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। सानिया, ये क्या कह रही है तुम? माँ जी, आप मुझे बोलने दीजिए, बस अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इन 2 सालों में मैं 2000 मरतबा रोई होंगी। किसी को मेरे आंसू नजर नहीं आते, सबको लगता है मैं ही गलत हूँ। अब हर मरतबा मैं गलत नहीं हो सकती। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। दमाद जी, आपने जो भी बात करनी है ना, ये यहाँ के कीजिए। प्लीज फोन रख दे, इससे पहले बात बढ़ जाए। मैं समझाती हूँ सानिया को तब तक। माँ, सॉरी माँ, लेकिन मैं क्या करती, अब मुझसे नहीं बर्दाश्त होता था। मैं थक चुकी हूँ माँ। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन ये तूने क्या किया? अगर दमाद जी यहाँ पर है और तेरे पापा को सब पता चल गया तो तुझे पता है वो कितने गुस्से में है। आगे तूने इतनी बड़ी गलती कर दी थी। माँ, अगर पापा को पता चलता है तो चलने दीजिए, मैं खुद बता दूंगी, लेकिन अब मैं नहीं रह सकती वहाँ पर। मैंने समझा लूंगी। माँ, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इतना टॉर्चर नहीं। अब समझ आ रहा है कि सही टॉर्चर होता क्या है। माँ, मुझे समझ आ रहा है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि वो औरत तो बहुत अच्छी थी, फिर ऐसा क्या हुआ तो उसने खुदकुशी कर ली। उसका तो पति इतना अच्छा था, अरे इतनी अमीर थी, ऐशो आराम था, उसके तो बच्चे भी थे। माँ, जो औरतें ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाती, उन्हें समझ नहीं आता वो क्या करे, फिर वो इसी तरह खुदकुशी कर लेती है माँ, क्योंकि वो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। वो ज़हनी बहुत थक चुकी होती है, वो किसी से कुछ नहीं कहती। लेकिन माँ, मैं इतनी कायर नहीं हूँ। अरे मैं पागलों की तरह डरपोकों की तरह अपनी जान नहीं दूंगी, बल्कि मैं अपने बच्चे के लिए जीऊंगी। मैं डर के हर चीज का सामना करूंगी। बहुत बर्दाश्त के लिए अब नहीं होता माँ। प्लीज पापा कॉलिंग दीजिए, मैं सब बता दूंगी। जो भी होगा मैं संभाल लूंगी, आप ज्यादा चिंता मत करें। अरे क्या बात है बेटा, कौन सी बात कह रही हो? क्या बता दो कि मुझे, ला बता मुझे। आई एम सॉरी पापा, लेकिन इस रिश्ते के बोझ के नीचे थक चुकी हूँ। अब मैं इस रिश्ते का और बोझ नहीं उठा सकती। मैं नहीं रह सकती इसके साथ अब। सानी, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा है, फिर तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? हाँ पापा, मैं जानती हूँ मेरा एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन मैं इतनी काबिल हूँ कि मैं उसे खुद पाल सकती हूँ। मैं अपना बोझ भी उठा सकती हूँ, लेकिन अब इस तरह रोज रोज मैं पल पल मर नहीं सकती पापा। इस तरह तो मैं मर ही जाऊंगी। साफ साफ तो मसला क्या है? अरे तुम्हें क्या शिकायत है तुम्हारी से? कौन से तुम्हारी जरूरत नहीं पूरी कर रहे? अरे इतने अच्छे तो हैं वो। पापा मेरी शादी से पहले सब कुछ आपके दामाद जी को बता दिया था, और आप ये जानते हैं ना अच्छे से। लेकिन फिर भी आपका दामाद ले देकर हर वक्त मेरे प्रेजेंट को मेरे पास से जोड़ता रहता है। ठीक है, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मेरे पास से कोई लेन देना नहीं। मैं हर वक्त सूरज के साथ ईमानदारी से रहती हूँ। अरे मैं हर वक्त अपना 100% देती हूँ कि कभी वो नाराज ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो मुझसे खुश ही नहीं होता। हर वक्त मुझे कहता रहता है मैं अपने पास में रहती हूँ, मुझे ताने देता है, मुझे ज़हनी टॉर्चर करता है। अगर मैं हंसूं तो मसला, रोऊं तो मसला, बोलूं तो मसला, ना बोलूं तो मसला। मैं जैसे भी करूं उनका मसला ही होता है। मैं हर वक्त कोशिश करती हूँ कि सूरज की फैमिली को खुश रख सकूं। भाग दौड़ के सारे काम करती हूँ, मैं थक भी जाती हूँ, लेकिन कोई शिकायत नहीं करती। फिर भी उनको मैं ही बुरी लगती हूँ। अब नहीं होता, मैं कैसे इसे बर्दाश्त करूं? अरे मैं तो अपना 100% देती हूँ ना, फिर वो लोग मुझे हर वक्त मेरे पास के ताने क्यों देते हैं? क्या ये क्या कह रहे तुम? दामाद जी ऐसा करते हैं? वहाँ पे ये सब हो रहा था? जी पापा, देखिए मैंने कोशिश की, मैं जानती हूँ आप चाहते थे मैं अपने घर में खुशी रहूं, सुखी रहूं, लेकिन मैं नहीं हूँ खुश पापा। मैं वहाँ पे पल पल मरी हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे ज्यादा फोर्स किया ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी दिन इतना टॉर्चर हो जाऊंगी कि मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर ठीक है। देखिए मेरी माँ ने, आप पहले दामाद जी को बुलाइए, हम खुल के बात करते हैं। हो सकता है कोई चांस हो। अगर कोई चांस ना हुआ तो हम अपनी बेटी की जिंदगी का कितना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। हमारी इकलौती बेटी है, अगर उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे?
अरे अगर वो नहीं है वहाँ पर खुश तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। और बेटा इतना तो तुम जानती है ना कि आज जो कुछ हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी गलती की वजह से। इसलिए कहते हैं कि अपने माँ बाप की बात मान लेनी चाहिए। कितना मना किया था कि वो लड़का ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, पर नहीं, तुम्हें तो बस अपने मन की करनी थी। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं अब क्या ही कहूँ, कि आखिर तक शायद तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ी। कहीं ऐसा ना हो जिंदगी में तुम अकेली रह जाओ। सॉरी पापा, मैंने आपकी बात नहीं मानी उसके लिए, लेकिन हो गई गलती। मैं माफी मांग तो चुकी, कितनी बार मांगू। सबका पास होता है, लेकिन कोई इस तरह उसके कुरेदता तो नहीं है ना। लड़कों का भी तो होता है ना। अगर मैं एक लड़की, इसका मतलब तो नहीं ना कि पूरी जिंदगी इस बात के लिए मुझे टॉर्चर किया जाएगा, या मैं खुश नहीं रह सकती अब। अच्छा ठीक है, अब रोना बंद कर। मैं बुलाता हूँ तुम्हारी से और खुल के बात करता हूँ कि उनको तुझसे मसला क्या है, और ऐसी भी कौन सी बातें जिसकी वजह से तुझे वो हर वक्त पास के तान देते हैं, या तू क्या करती है, कुछ तो पता चले ना। फिर देखते हैं कि दमाजी क्या कहती है और तू क्या कहती है, फिर हम लोग कोई फैसला लेंगे। अभी तुम जाओ। हाँ जी, बुलाइए, खुल के एक मतलब बात हो जाए। क्या तुम दोनों के बीच में इतनी बड़ी बात होगी और तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं? अरे कितनी देर छुपाने वाला था ये सब बातें। माँ सानिया बहुत गुस्से में है, और तो उसके बैठ से मुझे आज बुलाया भी है। वो तो ये कह रही थी कि उसने रिश्ता खत्म कर देना है, क्योंकि अब वो मेरे साथ रह नहीं सकती। अब क्या होगा माँ? क्या रिश्ता खत्म करने के बाद वो ऐसे कैसे कर सकती है? अरे उसके पास तेरा वारिस है, बेटा है तेरा, अरे मेरा पोता। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। और वैसे भी जब तुझे पता था शादी से पहले सारी बातें, तो तुझे क्या जरूरत थी बार बार उसका माजी खरीदने की? तुझे भी तो थोड़ी शर्म करनी चाहिए थी ना। वैसे एक बात कहूँ, उसी इस घर में भी 2 साल हो गए हैं। अरे मैंने इसे देखा है, मैं जानती हूँ मेरे से इतनी नहीं बनती, लेकिन वो अपने फर्ज बहुत अच्छे से निभाती है। अरे सारे काम खुश असुबली से करती है, कभी कुछ शिकायत नहीं करती, और तो बेवजह बाहर भी नहीं जाती, और ना ही मेके जाने का नाम लेती है। हर वक्त कोशिश करती है कि तुम्हें, मुझे, हम सबको खुश कर सके। मैंने देखा था वो अपने रिश्ते के लिए कितनी मुखलिस है। और वैसे भी जब तुझे पहले ही सब पता था, और अगर मसला इतना था तो शादी ना करता, तो तुझे बार बार खरीदने की जरूरत नहीं थी। तुम मान न मान, इसमें गलती तेरी है। वैसे भी जब लड़की अपने रिश्ते के साथ इतनी ईमानदार हो और उसे फिर भी बार बार टॉर्चर किया जाए, जो उसे बार बार पास का तान दे जाए, तो वह ऐसा तो करेगी। अरे सब लड़कियां से नाराजगी जताती हैं, तो ऐसा कर जाकर मना ला, मुझे लगता है मान जाएगी। वैसे भी मैं बता रही हूँ, सारे जैसे अच्छी लड़कियां मैं कहीं नहीं मिलेगी। अरे मैं उसको खो नहीं सकती, इतनी संस्कारी है वो। मुझे तो अब उसकी कदर हो रही है, मैंने तो की ही नहीं थी कभी। खैर मैं कह रही हूँ कि मैं उसको खो नहीं सकती, तो ऐसा कर अभी जा और माफी शाफी मांग कर उसका लेके आया वापस, और आइंदा के बाद से कभी ताने मत देना। अरे बार बार से ताने देगा उसे ये सब करना ही है ना, मैं तेरे मुंह से ये अल्फाज न सुनूं। अरे बेटे इतनी बड़ी बात होगी, तूने हमें बताया ही नहीं। वो पापा बस। अरे क्या बस, इतनी अच्छी और संस्कारी लड़की, ऐसी लड़की भी बोला हमें दोबारा मिलेगी? इतनी अच्छी बहू थी वो, हर कहना मानती थी हमारा, और तो क्या कमी छोड़ी थी उसने जो तो उसे को ऐसे बातें सुना रहा था। अभी जब मना कर लाओ उसे। पापा मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आपके दिन में सोने के लिए इतनी जगह है कि आप मुझे कह रहे हैं मैं इसे जाकर मना कर लाऊं, इनके आपका बेटा ही झुके। सब ठीक तो है, मुझे तो लगा था आपको पसंद नहीं है। आप लोग खुश होंगे इस बात से? अरे बेटा तुझे क्या लगा था? अरे हमारे साथ उसको रहते हुए 2 साल हो गए हैं, और वैसे भी इतनी औसत तो हो ही जाती है ना। और जिस घर में 4 बर्तन खड़कते तो हैं ही, सास बहू में इतने झगड़े तो होते रहते हैं, थोड़ी बहुत अनबन तो होती रहती है। अब ये बताते ना कि हम उसे पसंद नहीं करते, या हमें वो बहुत बुरी लगती है। अरे हर घर में थोड़े बहुत झगड़े तो होते रहते हैं, और ये खटपट भी होती रहती है। सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है। कभी तूने देखा है कि सास बहू बहुत प्यार से रह रही हो? उनमें अनबन तो होती रहती है, पर पति पत्नी को तो सही रहना चाहिए ना। और वैसे भी बेटा, अगर जानवरों को भी साथ रखे ना, तो उनसे लगाव हो जाता है, उनसे तो जाती है। मन नहीं करता कि उससे कोई दूर जा सके। ये तो फिर इंसान है जिनकी जागती। वो मेरी बहू है, उसने 2 साल मेरे और तेरे पापा की सेवा की है। अरे छोटी मोटी जरूरतों का, बड़ी जरूरतों का, हर चीज का ख्याल रखा है, हमें क्या पसंद है क्या नहीं। अरे हर चीज का वो ध्यान रखती है। वो सच में बहुत अच्छी लड़की है, और किरदार की वो कितनी अच्छी है इसकी गवाही तो मैं दे सकती हूँ। वो इस घर में 2 साल रही है, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो अपने पास के बारे में सोच रही है। उसने सच में तेरे साथ पूरी ईमानदारी के साथ रिश्ता निभाया है, और तेरा क्या हक बनता है उसे बार बार पास का जाना दे? तू तो ऐसे कहे जैसे तू कितना दूध का धुला है। क्या भूल गया अपना पास? तू भी तो रूमी के साथ पिछले 5 साल से रिलेशनशिप में था, उसके साथ घुमा फिरा था, शादी तक करना चाहता था। वो तो रूमी के माँ बाप माने नहीं, इसलिए रूमी ने किसी और से शादी कर ली और तुझे छोड़ दिया। तुझे अपना पास याद नहीं आया जब तू बहू को ताने मारा था? तू किस हक से बोल रहा था? हाँ, अगर बहू तुझे सब कही तो तुझे अच्छा लगेगा क्या? वो कितनी कोशिश करती तुझे खुश रखने की, और तू होते ही नहीं खुश।
I'm sorry माँ, पता नहीं क्यों मैंने सानिया की अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर दिया और बस उसमें खामे ढूंढने लग गया। आप लोग तो उसके साथ कितना कम रहते, फिर भी उसकी अच्छाइयों को कितने अच्छे से जानते हैं, उसके किरदार की गवाही देने को तैयार है। और मैं जो उसके साथ हर वक्त रहता हूँ, उसका पति हूँ, उसका लिबास हूँ, मैं कैसे उसके साथ ऐसे कर सकता हूँ, उसके किरदार पर उंगली उठा सकता हूँ? एक लड़की वाकई ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका पति उसके किरदार पर उंगली उठाया जा रहा है? अब चिंता मत करिए, मुझे एहसास हो गया। मैं अभी जाता हूँ, सानिया से माफ़ी मांगकर उसे साथ लेकर आता हूँ। मुझे उम्मीद है मान जाएगी, क्योंकि आइंदा के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। कितना बुरा इंसान हूँ मैं, खुद के पास को भूल ही गया और उसके पास को हर वक्त याद करवाता रहा। हाँ ठीक है बेटा, जा और बहू को लेकर आने साथ, वरना यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, आप साफ साफ बताइए, आपने मेरी बेटी के साथ रहना है कि नहीं? और मेरी बेटी ने ऐसी भी क्या गलती कर दी जो आप उस पर हर वक्त उंगली उठाते रहते हैं, उसके किरदार में बुरा भला कहते हैं? क्या आप जानते नहीं थे ये सब? सॉरी पापा, आइंदा की वजह से कभी नहीं होगा। सानिया ने कभी ऐसी हरकत नहीं की कि मैं उसको उसके पास खिताना दूँ। सारी गलती मेरी है, मैं जानबूझ के उसमें खामे ढूंढता रहा और उसको उसके पास खिताना देता रहा। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, आइंदा की वजह से कभी नहीं होगा। प्लीज़ मुझे सानिया से एक मरतबा मिलने दीजिए, मैं उसे साथ लेकर जाना चाहता हूँ। मैं, वो, मेरा बच्चा, हम लोग मिलकर एक छोटी सी और खुशहाल फैमिली जीना चाहते हैं। आइंदा के बाद कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एक मौका तो हर एक को मिलता है ना। पर बेटा, सानिया बहुत दुखी है, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, वो शायद इस रिश्ते को अब निभाने नहीं चाहती। नहीं मम्मी जी, मुझे उम्मीद है वो मान जाएगी। आप एक मरतबा मुझे उससे बात करने दीजिए, मैं उसे बना लूँगा। प्लीज़ एक मौका दे दीजिए। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी मेरे साथ खुश रहे? मैं सच में ऐसा नहीं करूँगा कभी। देखिए दामाद जी, मैं जानता हूँ मेरी बेटी ने गलती की है, पर मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो ऐसी नहीं है कि एक रिश्ते में होते हुए भी हर वक्त अपने पास को सोचती रहे। उसका किरदार बुरा नहीं है, उसके किरदार की गवाही देने के लिए मैं तैयार हूँ। अरे मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वैसा नहीं कर सकती कभी भी। जी पापा जी, मैं समझ रहा हूँ, सब मेरी गलती है। न जाने मुझे क्या हो गया था। जाओ बेटा, वो सामने हाल में है। अकबर तुम्हारे साथ जाने को तैयार होगी तो ठीक है, लेकिन हम उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। अभी तुम पर निर्भर है कि उसे अपने साथ जाने के लिए मना पाते हो कि नहीं। अगर नहीं मना पाए तो तुम उसे साथ दे जाने पर फोर्स नहीं करोगे, ठीक है? जी ठीक है मम्मी जी, और शुक्रिया मौका देने के लिए। सानिया आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, पर प्लीज़ मुझे एक मौका दो। मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। क्या तुम मेरे साथ वापस नहीं आओगी? नहीं सूरज, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती। अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा ज़हनी तवाज़ुन खराब हो रहा है। तुम आज माफ़ी मांगोगे, कल से फिर वही सब करोगे। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। मैं वादा करता हूँ आइंदा के बाद से कोई गलती नहीं होगी। अगर तुम कहती हो, मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारे पास को नहीं छेड़ूंगा। कहती हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। अगर कहोगी तो पाँव भी पड़ जाऊँगा, पर मैं तुम्हें मनाकर साथ लेकर जाऊँगा। प्लीज़ मुझे मौका दे दो कि तुम्हें अपने पति पर ज़रा विश्वास नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुम्हें। हाँ कहो। तुम्हें पता है मम्मी पापा को भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। ये समाज आज भी लड़का लड़की में इतना भेदभाव क्यों करता है? अगर कहीं लड़के का पास्ट होता है तो लोग कुछ भी नहीं कहते, न उसके घर वाले कहते। लेकिन वही कहीं लड़की का पास्ट हो या उसे कोई पसंद आ जाए तो उसके घर वाले भी और लोग भी उसे जीने नहीं देते, हर वक्त उसे टॉर्चर करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इतना भेदभाव क्यों? आज भी इस दुनिया में बेटा और बेटी में फर्क होता है, इसलिए तो माँ बाप बेटे की गलती भूल जाते हैं, बेटे की गलती कभी नहीं बोलते, उसे माफ नहीं करते। क्यों? क्या बेटा और बेटी बराबर नहीं होते? हाँ सही कह रही तुम। मैं जानता हूँ, मैं भी उन लोगों में शामिल हो गया था, लेकिन मुझसे भूल होगी। पता नहीं कि मैं भूल बैठा कि पास तो सबका होता है ना। मैं आइंदा की वजह से कभी गलती नहीं करूँगा। तुमने तो खुद दिल से मुझे अपना पास भी बताया था। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे के देख लेती हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे मौके पे पूरा उतरोगे, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो मैं कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी। हाँ तुम चिंता ना करो। दोस्तों, आप लोगों को हमारी छोटी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तक से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।